Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel Genius Dipanshi. I hope you all are doing well. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 52 फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। आज हम फंक्शन का सेकंड कंडीशन देखेंगे कि फंक्शन विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर पैरामीटर तो हम पास करेंगे लेकिन उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, मीन्स वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो मीन्स हम वॉइड लेंगे। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने लिया है वॉइड। वॉइड यहाँ पे एक सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड है। वॉइड का मीनिंग होता है एम्प्टी, कि ये जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन के नेम है fun, जिसके अंदर एज एन पैरामीटर मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एन जो है मैंने एज एन पैरामीटर लिया है। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा कि आई एम अ फंक्शन विद एन आर्ग्यूमेंट एंड हैविंग नो रिटर्न टाइप। तो जब ये फंक्शन, ये मैं अभी फंक्शन की डेफिनेशन लिख रही हूँ, मीन्स फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। तो मैंने पहला स्टेटमेंट तो ये लिख दिया कि ये एक फंक्शन है और जो कि किस टाइप का फंक्शन है कि जिसके पास पैरामीटर तो है एज एन पैरामीटर बट उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अब मैं इसी फंक्शन में ही प्रिंटफ स्टेटमेंट में ये लिखूंगी कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये ट्रांसफर्ड किसके थ्रू होगी, मेन फंक्शन के थ्रू होगी। मतलब ये जो पैरामीटर जो हमने लिया है इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, मेन फंक्शन से आएगी। और हम यहाँ पे इस एन की वैल्यू को प्रिंट भी करा देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंटफ में स्टेटमेंट में लिखूंगी कि द आर्ग्यूमेंट सप्लाइड बाय द मेन फंक्शन इज परसेंटाइल डी और एन को हम यहाँ पे जो है प्रिंट करा देंगे। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे मेन फंक्शन में तो हम फंक्शन की कॉलिंग में एज एन पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे, कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू, इस तरीके से। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी। और अब वापस जब हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे इंट लिया है तो मैं यहाँ पे रिटर्न 0 दूंगी। उसके बाद गेट ch फंक्शन हम लगाएंगे जिसका यूज होता है बेसिकली टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। फिर हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाएंगे टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। और अब हम यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करेंगे तो फंक्शन की कॉलिंग होती है फंक्शन के नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन। फंक्शन का नेम है f1, उसमें एज एन पैरामीटर मैंने वैल्यू दी है 50। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। फंक्शन कॉल होते ही फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा और आउटपुट में आएगा आई एम अ फंक्शन विद एन आर्ग्यूमेंट एंड हैविंग नो रिटर्न टाइप और द आर्ग्यूमेंट इज सप्लाइड बाय द मेन फंक्शन इज 50। I hope you understand. Subscribe our channel Genius Dipanshi and thanks for watching. If you have any doubt you can ask me anytime in the comment section and I hope you all are doing well। और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, keep it up, keep growing more and more day by day।